नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। बरसात की हल्की बूंदें खिड़की के शहर से टकरा रही थी। शहर के सबसे बड़े होटल रॉयल क्राउन में रोशनी जगमगा रही थी। अंदर सैकड़ों मेहमान बैठे थे। मौका था व्यापारी आरव और उसकी पत्नी निधि की शादी की 8वीं सालगिरह का। निधि लाल रंग की भारी साड़ी और हीरो के गहनों में खुद को किसी रानी से कम नहीं समझ रही थी। वह हर मेहमान से मुस्कुराकर मिल रही थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान में घमंड साफ दिखाई देता था। आरव एक सीधा साधा इंसान था। वह अपने छोटे शहर में रहने वाली माँ सरोज और एक छोटी बहन कविता को भी इस खुशी में शामिल करना चाहता था। उसने धीरे से निधि से कहा, मैं सोच रहा हूँ माँ और कविता को भी बुला लेते हैं, उन्हें अच्छा लगेगा। निधि का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने तिरस्कार से कहा, तुम्हें पता है ना तुम्हारी माँ और बहन कैसे कपड़े पहनती हैं? यहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे। मैं नहीं चाहती कोई और उन्हें देखकर बातें बनाए। आरव चुप हो गया। ये पहली बार नहीं था जब निधि ने उसके परिवार का अपमान किया हो। शादी के बाद से निधि को अपने अमीर घर का घमंड था। उसे लगता था कि गांव में रहने वाले लोग उसकी शान के लायक नहीं हैं। अगले दिन आरव की माँ सरोज ने फ़ोन किया। उनकी आवाज़ में अपनापन था। बेटा, सालगिरह की बहुत शुभकामनाएं। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, माँ आप लोग इस बार मत आना। सरोज समझ गई कि ये बात आरव की नहीं है। फिर भी उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम खुश रहो बस। पास खड़ी कविता सब सुन रही थी। उसने माँ की आंखों में छिपा दर्द देख लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उधर पार्टी शुरू हो चुकी थी। निधि के सर उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। तभी होटल के दरवाजे पर उनके एक बुजुर्ग आदमी दिखाई दिए। ये आरव के ताऊजी थे, जिन्हें आरव ने चोरी छिपे बुला लिया था। उनके साथ सरोज और कविता भी थी। सरोज ने साजन सूती साड़ी पहनी थी और कविता ने खुद सिला हुआ सूट। वे थोड़ी झिझक के साथ अंदर आए। आरव ने देखकर खुश हुआ, लेकिन निधि का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। उसने सबके सामने कहा, आप लोगों को किसने बुलाया? पूरा हॉल शांत हो गया। सरोज ने धीमे से कहा, बेटा हमें लगा परिवार की खुशी में शामिल हो जाएं। निधि हंस पड़ी, परिवार? यहाँ बैठे लोग, गांव की मानसिकता यहाँ नहीं चलती। कविता की आंखें भर आई, लेकिन उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। तभी सरोज अपने बैग से छोटा डिब्बा निकाला। उसमें चांदी की पायल थी। उन्होंने कहा, वो ये मैंने तेरे लिए बड़ी मेहनत से बनवाई थी। निधि ने डब्बा खोला और ताने भरे अंदाज में बोली, ये सब पुरानी चीज़ अपने पास ही रखिए। उसने वह डिब्बा टेबल पर पटक दिया। आरव का दिल टूट गया, लेकिन वे मेहमानों के सामने कुछ नहीं बोल पाया। उस रात सरोज और कविता चुपचाप लौट गई। घर पहुंचकर कविता ने माँ से कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब लोग हमारा सम्मान करेंगे। सरोज ने उसके सिर पर हाथ फेरा, सम्मान पैसे से नहीं कर्म से मिलता है बेटी। समय बीतता गया। कविता ने सिलाई का काम शुरू किया। वे दिन रात मेहनत करती, गांव की औरतों के कपड़े सिलती, नए डिजाइन सीखते, छोटे छोटे पैसे जोड़ती। सरोज भी उसका साथी। दूसरी तरफ निधि की जिंदगी ऐसे विश्राम में गुजर रही थी। उसे लगता था कि पैसा कभी खत्म नहीं होगा। वह हर किसी को नीचे दिखाकर खुद को बड़ा साबित करना चाहती थी। एक दिन आरव ने कहा, कविता बहुत मेहनत कर रही है, अगर थोड़ा सहारा मिल जाए तो उसका काम बढ़ सकता है। निधि तुरंत बोली, तुम्हें अपनी बहन की इतनी चिंता है तो जाकर वहीं रहो। आरव फिर चुप हो गया। कुछ मिनट बाद कविता ने शहर में एक छोटी दुकान किराए पर ली। उसने दुकान का नाम रखा सरोज क्रिएशन। शुरुआत में मुश्किल है, लोग उसकी साधारण दुकान देखकर आगे बढ़ जाते, लेकिन कविता के डिजाइन और मेहनत धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगी। सोशल मीडिया पर उसके कपड़ों की चर्चा होने लगी। देखते देखते उसकी दुकान मशहूर हो गई। बड़े बड़े लोग उसके डिजाइन खरीदने लगे। उधर नीति के पिता का बिजनेस घाटे में जाने लगा, लेकिन नीतू का भी अपने घमंड पर भरोसा था। उसे लगता था पैसा और रुतबा हमेशा उसके साथ रहेगा। एक शाम आरव घर लौटा तो बहुत परेशान था। उसकी कंपनी बंद होने वाली थी। उसने निधि से कहा, हमें खर्चे कम करने होंगे। निधि गुस्से में बोली, मैं अपनी ज़िंदगी का स्तर नीचे नहीं करूँगी। धीरे धीरे हालात ख़राब होते गए। बैंक का कर्ज बढ़ गया, नौकर चले गए, महंगी गाड़ियाँ बिक गई। जो रिश्तेदार हर समय उनके आसपास घूमते थे, उन्हें भी दूरी बना ली। निधि पहली बार डर गई थी, लेकिन उसका अहंकार अभी भी टूटा नहीं था। एक दिन घर का मालिक किराए मांगने आया। आरव के पास पैसे नहीं, तब उसे अपनी माँ और बहन की याद आई। उसने कई साल बाद गाँव फ़ोन किया तो कविता की आवाज़ आई। अब उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास था। आरव रो पड़ा, कविता मुझे तुमसे मिलना है। अगले दिन आरव और निधि शहर के सबसे बड़े फैशन शोरूम के सामने खड़े थे। बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था, सरोज डिजाइन स्टूडियो। निधि हैरान रह गई। अंदर कदम रखते उसने देखा कि दर्जनों कर्मचारी काम कर रहे थे। दीवार पर लगे पोस्टर में कविता की तस्वीर थी, वही कविता जिसने कभी गरीबी और मामूली समझा था। रिसेप्शन पर बैठी कर्मचारी ने आदर से कहा, मैडम अभी मीटिंग में है। कुछ देर बाद कविता बाहर आई। अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास, लेकिन आंखों में वही अपनापन।
उसने आरव को देखते तुरंत गले लगा लिया। भैया इतने साल बाद याद आई। आरव शर्म से झुक गया। निधि चुप कर दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। तभी सरोज भी अंदर आकर उनके चेहरे पर शांति थी। निधि की आंखें नीचे झुक गई। उसे वह रात याद आने लगी जब उसने सबके सामने उनका अपमान किया था। कविता ने सबको बिठाया, चाय मंगवाई। कुछ देर के चुप्पी के बाद आरव बोला, मैं बहुत मुश्किल में हूँ कविता, नौकरी चली गई है, घर भी बिकने वाला है। कविता शांत रही। उसने सिर्फ इतना कहा, भैया पूछा, भैया जब माँ रो रही थी तब आपने उनका साथ क्यों नहीं दिया? आरव की आंखों में आंसू निकल पड़े। मैं कमजोर पड़ गया था। निधि अब खुद को रोक नहीं पाई। वह सरोज के पैरों में बैठ गई। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने हमेशा पैसों को इंसान को बड़ा समझा। सरोज ने उसे उठाया। गलती इंसान से ही होती है वो, लेकिन समय रहते बदलना जरूरी होता है। निधि फुट फुट कर रोने लगी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, रिश्तों का सामान इसलिए दौलत है। कविता ने आरव को अपने ऑफिस में काम देने का फैसला किया। उसने कहा, भैया यहाँ नौकरी नहीं, अपना घर मिलेगा। आरव ने हैरानी से पूछा, इतना सब होने के बाद तुम हमारे लिए इतना कर रही हो? कविता मुस्कुराई, क्योंकि माँ ने हमें नफरत नहीं, रिश्ते निभाना सिखाया है। धीरे धीरे आरव ने पूरी मेहनत से काम करना शुरू किया। अब वे पहले जैसे कमजोर इंसान नहीं रहा। उसने माँ और बहन का सम्मान करना सीख लिया था। दूसरी तरफ निधि भी बदलने लगी। अब सभी कर्मचारी से प्यार से बात करती, जरूरतमंदों की मदद करती, सरोज को अपनी माँ की तरह मानने लगी। एक दिन उसी होटल में रॉयल क्राउन में फैशन अवार्ड समारोह रखा गया। इस बार मुख्य अतिथि कविता थी। मंच पर उसे साल की सबसे प्रेरणादायक महिला उद्यमी का सम्मान दिया गया। पूरा हॉल तालियों में गूंज उठा। कविता ने मन से कहा, जब लोग आपका अपमान करें तो टूटिए मत, मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए, एक दिन वही लोग आपकी सफलता की मिसाल दें। पहली पंक्ति में बैठी निधि की आंखों में आंसू बह रहे थे। कार्यक्रम खत्म होने के बाद मीडिया वाले ने निधि से पूछा, आप कविता जी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? निधि मुस्कुराई और बोली, मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी गलती ने छोड़ समझ कर की थी। असली अमीरी इंसानियत में होती है। सरोज दूर खड़ी सब देख रही थी। उनके चेहरे पर संतोष था। जिस बेटी को कभी लोगों ने कमजोर समझा था, आज भी 1000 औरतों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। कुछ महीनों बाद कविता ने गांव की गरीब लड़कियों के लिए सिलाई ट्रेनिंग सेंटर खोला। वहाँ मुफ्त में ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि कोई लड़की सिर्फ गरीबी की वजह से अपना सपना न छोड़े। उद्घाटन के दिन कविता ने माँ का हाथ पकड़ कहा, अगर उस दिन आप मुझे हिम्मत न देती तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँचती। सरोज की आंखें भरी। उन्होंने कहा, बेटी मेहनत भी कभी बेकार नहीं जाती। शाम का पूरे परिवार एक साथ बैठा था। अब वहाँ ना घमंड था ना दूरी। निधि ने चुपचाप सरोज के हाथ में वही चांदी की पायल रख दी जो उसने सबसे पहले ठुकरा दी थी। माँ जी अब क्या मैं इसे पहन सकती हूँ? सरोज मुस्कुरा दी। अब ये सिर्फ पायल नहीं, रिश्तों की इज्जत है। निधि ने पायल पहन ली। उसकी आंखों में पछतावा भी था और सुकून भी। उस दिन समझ आया कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, लेकिन जो इंसान रिश्तों का सम्मान करना सीख लेता है वही जिंदगी में सच में अमीर बनता है। दोस्तों मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।